बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू। और हमेशा की तरह यही दुआ कि आप जहां होंगे खैर खैरियत से होंगे। और ख़वातीन और हज़रात, बड़ा अच्छा लगता है पॉजिटिव फीडबैक जब मिलता है, और हम अगर स्टूडियो से बाहर भी जाते हैं तो बहुत एक अपनायत सी महसूस होती है जब आप लोग फरमाइश कोई करते हैं। और इसी फरमाइश की वजह से हमारी कोशिश ये रही है, मेरी टीम की कोशिश ये रही है कि आपके लिए इंफोटेनमेंट प्रोग्रामिंग ब्रांच एट होम के जरिए हम पीटीवी होम पे पीटीवी लाहौर सेंटर से लाते रहें। और आज हम भाई बड़े एक्साइटेड हैं, और वो इस वजह से क्योंकि आज हम ब्रांच एट होम की 100th एपिसोड को अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी तरह आपके साथ की, आपके प्यार की, आपकी अपनायत की, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो हमने ये सोचा कि जो 100th एपिसोड है उसको ऐसे सेलिब्रेट किया जाए कि आपके मैसेजेस हम शामिल करेंगे, साथ ही साथ ऐसे गेस्ट बुलाए हैं हमने खास तौर पे कि उनसे थोड़ी बातचीत भी होगी, हम कुछ अपनी बातें करेंगे, कुछ उनकी बातें सुनेंगे, और बड़ा हल्ला गुल्ला हमेशा की तरह होने वाला है। तो मुझे जरूर मैसेज करें, कोई मैसेज, कोई बात करना चाहें, हमारे पैनलिस्ट से सवाल करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। और फेसबुक का जी आपको पता है ब्रांच एट होम फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक करके आप कमेंट्स करें, सवाल आप करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान के किस शहर से आप हमें मैसेज कर रहे हैं और आज के 100th एपिसोड के हवाले से कुछ कहना चाहिए, मोर देन वेलकम। अच्छा जी, तो सेलिब्रेशन का समा है, तो किचन में भी कुछ सेलिब्रेशन नजर आ रही है। हमारी जो शेफ है तैयार भी बहुत अच्छा हुई है और कुछ एहतमाम भी कुछ शाही किस्म का हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। हुमा, क्या कुछ होने वाला है? यू लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। और सुंदर माशाल्लाह इतनी जल्दी से हमारा ये 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो गई हैं, तो इतना कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल तो नहीं कर सके हम, लेकिन आज मैं चाइनीज़ बना रही हूँ और उसके अंदर मैं एग फ्राइड राइस बनाऊंगी, उसके साथ स्वीट एंड सावर चिकन बनाऊंगी और एक बड़ा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाऊंगी जो है तो देसी, लेकिन उसको प्रेजेंट करेंगे अच्छे से तरीके से और सबको पसंद आएगी। और मौसम की मुनासबत से आपने खास तौर पे ये बड़ा अच्छा है कि मौके की मुनासबत से और मौसम की मुनासबत से ऐसी ड्रिंक बनाई जाए कि जरा मजा आ सके और रिफ्रेश आप फील करो। अच्छा जी, तो पहली मेहमान शख्सियत ये अपने वालिद साहब की, ख़वातीन और हज़रात, लेगेसी को आगे लेकर बढ़े। और इनके वालिद साहब की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट सीजन्ड एंड सीनियर जर्नलिस्ट वी हैव, और नज़ीर नाजी साहब, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। मुझे इत्तफाक हुआ था इनके साथ करंट अफेयर्स का सेगमेंट करने को जब मैं प्राइवेट न्यूज चैनल के साथ मॉर्निंग शो करती थी, एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। और उनकी लेगेसी को इनके बेटे लेकर आगे बढ़े। पीटीवी के साथ बहुत एक गहरी एसोसिएशन रही, होस्टिंग भी की, एक्टिंग भी इन्होंने की। ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट एज वेल, और अब होस्टिंग एक प्राइवेट बड़े चैनल के साथ करें, करंट अफेयर्स शो को होस्ट करें, और बहुत कुछ है इनके क्रेडिट पे। तो सारी बातें अभी नहीं करेंगे, इनको बुलाते हैं जल्दी से और फिर बातचीत करेंगे। सो लेट्स वेलकम अनीस नाजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, आप सुनाइए। प्लीज, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे बाद मुलाकात, फाइनली वी मीट, फाइनली आपको टीवी पे हम देखते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं। आपके वालिद साहब के साथ तो मेरी इंटरेक्शन रही है, अच्छा। लेकिन हाँ, बिकॉज वी यूज टू डू अ करंट अफेयर्स का सेगमेंट मॉर्निंग शो के लिए, लेकिन आपके साथ मैंने कहा आज जरा फिर मुलाकात होनी चाहिए। ग्रेटफुल आपसे मुलाकात हुई। नहीं, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, अगली मेहमान को बुलाएंगे जी। शी इज अ स्वीट हार्ट, शी इज अ डार्लिंग, और कराची से खास तौर पे आई हैं। एक्टिंग की दुनिया का एक बड़ा मंझा हुआ नाम, और खास तौर पे जो ये टर्किश प्लेस चल रहे हैं उनके अंदर डबिंग की और लीड रोल्स की डबिंग की। आपने बहुत सारे ऐसे प्लेज, इश्के ममनू में जो बीचर का कैरेक्टर था उसकी जो वॉइस ओवर था वो इनकी खूबसूरत आवाज में था, एंड शी इज वेरी बबली एंड शी इज वेरी चार्मिंग। सो लेट्स वेलकम रिज कमाली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाउ आर यू? आई एम गुड। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। एपिसोड, थैंक यू। तमाम देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया, नहीं, देने की वजह से हम हैं जो आज है। ऐसा ही हमने सोचा, इसलिए इन सेलिब्रेशन का हिस्सा आप सबको बनाया जाए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगले मेहमान को जल्दी से बुलाएंगे कि जी शी इज एन एक्ट्रेस, शी इज अ होस्ट एंड शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो इनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। लेट्स वेलकम अमारा चौधरी। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हमारा आप भी कराची से खास तौर पे आई हैं, थैंक यू सो मच।
लाहौर कैसा लग रहा है, मौसम कैसा लग रहा है? लाहौर बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि कराची में कुछ गर्मी है लेकिन यहाँ पर तो बहुत। क्या आप दोपहर 12 बजे लाहौर में निकलती हैं कि नहीं, ये बताएं? बस आज थोड़ी देर पहले निकली थी शो के लिए, लेकिन फिर भी मौसम अच्छा तब तो जल्दी निकली थी ना। आज मौसम अच्छा है नहीं कुछ, जी। सुबह बारिश भी मौसम है, बारिश हाँ, हुई है, परसों भी बारिश हुई है। वरना दोपहर 12 बजे आप अगर निकलें बाहर सड़कों पे तो फिर पता चले कि जो गर्मी होती है। लेकिन अच्छी बात है, वी आर ब्लेस्ड कि हर मौसम आज में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कुदरत ने कहा कि मैं कुदरत भी आपके साथ थोड़ा। वेरी वेल सर। अच्छा जी, अगले मेहमान को भी बुलाएंगे अगेन। ये अपने वालिद साहब की और अपने बड़ों की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और हमने आज सोचा कि प्रोग्राम के अंदर कवाली का इस्तेमाल किया जाए। और कवाली की दुनिया का बहुत एक जाना और मंझा हुआ नाम, बड़े नाम बल्कि उस्ताद शेर अली, उस्ताद मेर अली साहब के साहबजादे, उस्ताद शेर अली साहब के साहबजादे हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में। उनको हम दावत देंगे और बहुत सारी इनसे बातचीत भी करेंगे और उनकी क्रेडिट पे हाल ही में एक इंटरनेशनल अवार्ड भी इनको मिला है, उस हवाले से भी जानेंगे कि वो कैसे मिला और कैसा इनको लगा, फील हुआ अपने फादर की और अपने बड़ों की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो कितना कॉन्फिडेंस इनके अंदर आए परफॉर्म करते हुए। सो लेट्स वेलकम एजाज शेर अली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी। इंटरनेशनल आगा खान म्यूजिक अवार्ड आपने जीता है हाल ही में और इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इस हवाले से भी जरूर जानेंगे। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, वो फिर जो बात रह गई थी शुरू में कि 100th एपिसोड है, तो उस हवाले से एक पैकेज हमने तैयार रखा हुआ है। तो मैंने कहा कुछ फॉन्ड मेमोरीज हैं, हम लोग भी देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, फिर वापस आएंगे तो मजीद और बातें होंगी। आइए देखते हैं पैकेज। जी, पैकेज आपने देखा, क्लैप तो होनी चाहिए क्योंकि ये ख़वातीन हज़रात, एक तो मैं तमाम मेहमानों का, गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आपने एक हमने झलक दिखाई। अभी तो और बहुत सारे ऐसे मेहमान जिन्होंने ब्रंच एट होम में आके हमें इज्जत अफजाई दी। मैं अपनी टीम का खासतौर पे क्लैप, मेरी प्रोडक्शन टीम, हमारे प्रोड्यूसर जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहसिन जाफर साहब एंड प्रोडक्शन टीम, तमाम कैमरामैन, एवरी डिपार्टमेंट। अब वो किसी एक डिपार्टमेंट का अगर नाम रह जाए तो नाइंसाफी होती है। हमने कुछ ऑफ एयर वाले मोमेंट्स आपको दिखाए। एक तस्वीर ऐसी थी, वो इधर मुझे कोई कह रहे थे आप क्या बात नहीं है रिजाज साहब से करेंगे, वो बातें हम नहीं बता सकते। मैं आपको मशवरा दूं कि आपने सब डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया, अकाउंट्स वालों को जरूर। हाँ, क्लैप हो जाए जी। अकाउंट्स वाले तो दिल के बड़े करीब होते हैं। अच्छा, उसके नताइज भी हो सकते हैं शुक्रिया ना अदा। शुक्रिया ना। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। ऑफ कोर्स जी, वो शहरक से करीब वो ऐसा ही है। अच्छा अनीक, आपका एक्सपीरियंस एंड देन पीटीवी के साथ आपने बहुत काम किया, एक्टिंग से आगाज की आपने? जी, एक्टिंग मैं यही स्टूडियो होता था, स्टूडियो ए और स्टूडियो बी। और मैं मतलब आप 1988 अंदाजा लगा लीजिए आप। 1988 88 ओके। यू वर यंग ऑब्वियसली। हाँ जी, मैं स्कूल पर पढ़ता था। हाँ।
You still are. है ना? वेरी मच. उसको मैं तो आई वाज बड़ी मेहरबानी आपने कहा कि उसमें मैं तो एनीवे तो ये जो है मतलब खूबसूरती ये है कि मैं अभी खड़ा हुआ ये देख रहा था कि बहुत सारी चीजें यानी आपको जो लगता है कि वैसी हैं ओल्ड फैशन होना अपनी जगह, लेकिन कोई चीज अगर आपको वैसी लगे तो ये कैरेक्टर की स्ट्रेंथ भी होती है. तो ये यूं कहिए कि हाँ फर्क जरूर ये है कि यानी पहले रौनक बहुत हुआ करती थी और तरह की, अब और तरह की रौनक है. यंगस्टर्स अब ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं. तब इतने होता ये था कि पूरे लाहौर का जो क्रीम होती थी वो ज़ाहिर है कि यही होती थी. बिल्कुल सही. एक ही स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म था. बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म था. तो अब ज़ाहिर है कि वैरायटी बहुत है. एक्टिंग का लेकिन कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए मेरा तो बहुत अच्छा रहा. वो जिन्होंने मेरे एक्टिंग को देखकर जिन्होंने भुगता और जो मेरे साथ बेचारे अदाकार थे या जो प्रोड्यूसर थे बड़े हिम्मत हौसले वाले, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन पर जो गुजरी जिंदा है आप उनको क्या नहीं, आपने बड़ी अच्छी एक्टिंग की जितने प्लेस में हमने तो आपको देखा, बट उसको आप दिन ड्रामा सीरियल मुझे तो याद आता है सबसे पहले तो, लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं किया आपने. मैं जी दिन असल में उस बारे में यूँ कहिए कि मतलब एक तो प्रोडक्शंस भी कम थी, दूसरा मैंने कंटिन्यू किया था 97 तक ड्रामा. 97 के बाद फिर एक शो जवान के नाम से बिल्कुल सही मैं शो करता था और वो 99 तक किया. उसके बाद फिर मैं यानी वही शो एक कंपनी ने ले लिया, वो मैंने इंग्लैंड से किया. फिर मैं वहीं एयरवाई के साथ चला गया और उसके बाद सो. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा रिस, सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग? काम बहुत सारा हो रहा है, प्राइवेट चैनल्स बहुत सारे हैं, सो वो डबिंग का भी सिलसिला चल रहा है, उसके बारे में बताएं. डबिंग का सिलसिला उस हद तक नहीं है आजकल कि जितना पहले था, यानी कि थोड़ा सा टर्किश कंटेंट कम है. ठीक है. आजकल कार्टून ज्यादा है. ठीक है. और कार्टून कैरेक्टर पे शायद मेरी आवाज उतनी जैसे ना एनिमेटेड सीरीज जो एनिमेटेड कार्टून कैरेक्टर्स इस तरह से कि बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं जो डब कार्टून दिखा रहे हैं. तो उसमें कुछ इस तरह की भी चीजें हैं कि अब ऑफ कोर्स मुझे एक दफा आई वाज ऑकवर्ड एंड आई वेंट ओवर देयर, क्योंकि जो प्रोड्यूसर थे वो उनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ एडेप्टेशन डिपार्टमेंट में. तो उन्होंने बोला रिस्क करो. अब उसके लिप्स जब हिल रहे थे तो मैंने सोचा मैं करूँ, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी. वो उस कैरेक्टर में जो एक्सप्रेशंस थे ना वो इतने फनी थे और इतने कॉमिक थे कि मैंने कहा मैं सीरियस होकर नहीं कर सकूंगी. आई एम नॉट डूइंग इट. लाइक अभी उतना डबिंग का सिलसिला नहीं है टर्किश कंटेंट का. हाँ बीच में चाइनीज और ईरानी फिल्म्स मैंने की, वो एक अच्छा रहा. बल्कि एक सीरियल था जो कि पाक चीन जॉइंट वेंचर का सीरियल, यहाँ पे भी ऑनर हुआ वो मैंने डब किया, मेन लीड कैरेक्टर. इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस. इसके अलावा मैं और इसका एक अपना ही मजा है, इसका अपना चार्म है. हाँ, यानी एक्टिंग जिस तरह अगर नहीं की भी उस पर डब करना वो मुझे लगता है ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको फिर कैरेक्टर को भी फील करना है जो आपने एक्ट नहीं किया और अपनी आवाज के जरिए इस तरह का करना है, उसका इम्पैक्ट बनाना की बात है. उसके अलावा भी रिसेंट पास्ट में आई वेंट देयर ह्यूस्टन, यूएसए भी थी. वहाँ पे जब मैं गई तो एक लोकल चैनल था, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि एज वॉलंटियर मैं उनको ज्वाइन करूँ एज आरजे. तो मैंने वहाँ पे काम किया. इट वाज लाइक फॉर अबाउट 30 days एंड इट वाज अ वेरी नाइस. सो यू डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. माशाल्लाह. और मुझे ये अच्छा लगा कि वहाँ पे हमारी उर्दू को, हमारी आवाज को, अंदाज को, अंदाम को, कलाम को बहुत पसंद किया लोगों ने. जबान है अनीक, हमारी जबान है इतनी खूबसूरत कि अगर इसको सही तरीके से अदा किया जाए, हर एक लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ को समझा जाए, जाना जाए. और अभी मैं तो खुद ख़वातीनों के साथ आई फील ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि पीटीवी से जब आगाज़ हुआ करियर का तो बहुत कुछ सीखने को मिला और इंसान सीख रहा होता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता है. अच्छा जी, हमारा मैंने भी ये सीखा करामी की माना, मैंने जैसे भी ये सीखा कि अभी जब आके बैठा तो मैंने देखा बड़े अच्छे आपके म्यूजिशियन कवाली है और साथ उन्होंने टिश्यू पेपर दिए, तो मैं समझा कि शायद ये रोने धोने के काम आते हैं कवाली होगी. तो मुझे पता चला कि रोने धोने के नहीं है, ये पसीने के ट्रेडिशनल ये मेहनत का पसीना, ये मेहनत का पसीना है. अच्छा जी, हमारा मेहनत की बात हो रही है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक्टिंग के लिए, होस्टिंग के लिए? बहुत मेहनत करनी पड़ती है. सबको लगता है कि काम बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है. सुबह रिकॉर्डिंग पे जाते हैं, रात में आते हैं, लेकिन जब वो रिस्पॉन्स हमें लोगों से मिलता है कि जब वो कैरेक्टर को पसंद करते हैं या उन्हें हमारी कोई चीज अच्छी लगती है, कोई सीन अच्छा लगता है, तो वैसे लगता है पे ऑफ हो गया. बिल्कुल सही. तो लाहौर से कराची, कराची से लाहौर ट्रैवलिंग होती रहती है. होम टाउन को कितना मिस करती हैं फिर? बहुत, स्पेशली वेदर. लाइक यहाँ पर विंटर जो है वो मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ. कराची में इतनी सर्दी नहीं होती, वहाँ पर सर्दी नहीं होती. हाँ, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ है इस मौसम में जाने को, लेकिन वरना वाकई में जितना हमने भाई सुना है. कराची की शामें ठंडी है, हवा अच्छी चलती है गर्मियों में, बट वो जो पंजाब की एक सर्दी होती है वो बहुत ज्यादा मिस करती है. बिल्कुल सही. अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, हम एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद और बहुत सारी बातें. शहर में हम गिरफ्तार हो गए.
बहुत ही उम्दा आपने परफॉर्म किया, बहुत ही खूबसूरत कलाम हमने सुना। और प्लीज आइएगा ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। जब इस तरह का समा बन जाता है तो फिर जरा बात करना मुश्किल अनीक हो जाता है। आपको कैसी लगी है जो कलाम खूबसूरत? बहुत खूब जी, ज़ाहिर है सदियों से एक मामला, और इसमें जो असल देखने वाली बात है वो ये है, तो गौर कीजिएगा इस बात पे कि सूफियाना कलाम जो मुख्तलिफ ज़बानों में मिलता है, उसमें बड़ी हैरत की बात है कि सेंट फ्रांसिस जो इटली में यानी पैदा हुआ और वहाँ की उनका पूरा एक सूफियाना, सेंट फ्रांसिस जो गुफ्तगू कर रहे हैं वही मौलाना रूमी कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, इन दोनों की मुलाकात नहीं है। अच्छा, सदियां मुख्तलिफ हैं, वही गुफ्तगू यहाँ बुल्ले शाह कर रहा है। अगर आप इनकी कलाम को यानी अगर आप देखें तो गुफ्तगू हो रही है वो एक ही है, और ये बड़ी मेरे लिए यानी इट कैन बी एन अमेजिंग स्टडी कि ये कैसी पॉसिबिलिटी है कि सदियों के फर्क से मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग ये यानी अपने सूफियाना कलाम में कायनात को जिस तरह से जिस मकाम पे खड़े होकर देखते हैं वो एक ही जगह। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बट बहुत उम्दा परफॉर्मेंस, और आपको हम जहमत देते रहेंगे इस साइड पे जाने के लिए। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, हमने ब्रेक में ड्रिंक सर्व की, ड्रिंक कैसी लगी जल्दी से बताइएगा। रिफ्रेशिंग है ना, मुझे तो बड़ी रिफ्रेशिंग है। नहीं, आपको कैसी लगी? आप बता के मतलब बताना चाह रही हैं कि ये थोड़ी देर पहले पसीने की टिश्यू की जो बात हुई थी, हम भूखा पैसा नहीं मानते हैं, नहीं, हम ये भी देते हैं, हम असल खाना देते हैं। किसी ने मुझे एक दिन कहा, मैं बताऊंगी नहीं, कि जी ये खाना जो है असल होता है। मैंने कहा नहीं, तो नकल खाना कौन सा होता है? नकली खाना मैंने कभी सुना बड़ा नहीं। मशहूर है ना कि पीछे में जब सीरियल्स बना करते थे स्टूडियो में, आजकल तो आउटडोर भी काम हो रहा है, तो जो खाना होता था उस पर स्प्रे कर देते थे ताकि कोई खाए, तो बार बार उस पर जब रीटेक्स होती है DRCR एंड अगेन डे आफ्टर भी अगर काम हो रहा है वही कंटिन्यू किया तो स्प्रे कर दिया करते। नहीं, हम नहीं स्प्रे वाला खाना खाते भी नहीं ना देते हमारा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग। बिल्कुल सही। खान साहब को भी हम सर्व करते हैं, खान साहब के लिए भी। हुमा, जल्दी से रेसिपी बताइएगा, फिर सेगमेंट का आगाज करना है हमने जी। बना सकते हैं आलू बुखारा और इमली दोनों अलग-अलग से आपने भिगो देने ओवरनाइट, और इमली जो है उसकी गुठलियां निकाल लेनी है और जो उसका गूदा होगा उसको साइड पे रखने, और जो आलू बुखारा है उसको आपने बॉईल कर लेना है, साथ में थोड़ी सी चीनी डाल के, और उसकी भी गुठलियां अलग हो जाएंगी उससे, और दोनों जो उसके प्लम्स हैं दोनों मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड करके बिल्कुल सही चिल करके सर्व करें। बिल्कुल सही, और मैं बाकी भी पीऊंगी, हम सब बाकी भी पियेंगे। अच्छा जी, और जल्दी से मैं नाम आप लोगों के शामिल कर लूँ। फेसबुक के जी असद अली है फैसलाबाद से, थैंक यू सो मच। इकरा अनवर है, थैंक यू सो मच जी। और मलिक सईद अहमद खेले प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया। मियाँ वाली से है मेहर इज़ा हुसैन, ये तमाम लोग आप सब हमें दुआओं में याद रखते हैं। 100 एपिसोड की मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, अब पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। होगा कुछ यूँ, ये ब्लाइंड फोल्ड अनीक प्लीज दिखाइएगा, ये जो पट्टी है। अच्छा जी, बारी बारी आप सबको ये पहनाया जाएगा। कसौटी सेगमेंट का नाम है, आपने शख्सियत को गेस करना है। पट्टी हटी और ये तस्वीर स्क्रीन से हट जाएगी, तो आपने कम सवालात में जो गेस कर लेगा वो विनर होगा। ठीक है जी, तो आपसे स्टार्ट करेंगे। रेडी है? ये बकरा हाजिर है जी। चले जी, क्या करो जी, उसको बाहर? हाँ नहीं पहनना है। अच्छा ठीक है जी, पहन लिया, बाहर जो भी आप दिखाइएगा अब तस्वीर। अरे दिस शुड बी इजी। हटाइएगा ब्लाइंड फोल्ड। आप सबने देख लिया? हटा दूं जी, हटा दें। आप कोई हिंट देना चाहे फिर मैं हिंट दूंगी। मेल मूछे हैं, हाँ। एंकर, भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्या कमाल का आपने पूछे हैं। अच्छा, आपने मेल एंकर, वो मेल ही होंगे जिनके, हाँ मेल एंकर मूछे कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं मैं इस तरफ नहीं जाऊंगी। चलिए जी, सवाल पूछे। अच्छा, मैं यानी अब आप पूछेंगे ना वो शख्सियत के बारे में, यानी जिसकी तस्वीर है, जिसकी तस्वीर मैं आपको जानना चाहता हूँ। जी, पाकिस्तान से ताल्लुक? जी जी, पाकिस्तान से ही है। सियासत से है? नहीं, करंट अफेयर्स सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम करते हैं। एंकर है, जो एक सीरीज चली है प्रोग्राम की जो चल रही है उसका हिस्सा है। बस, इससे ज्यादा हिंट नहीं कर रहा। टॉक शोज करते हैं, मूछे हैं, और करंट अफेयर्स से ताल्लुक है। कॉमेडी सटायर शो जो है वो उस नौयत का शो करते हैं, लाइक पॉलिटिशियंस को बुला के, वो वाला हार्ड कोर नहीं है करंट अफेयर। हाँ, नहीं फिर मैं सॉरी, मुख्तलिफ चैनल्स पे रहे हैं, और एक जैसे आप जानते हैं उनको, बस ना समझे क्यों जानते हैं। आप भी चैनल पे हैं, वो भी चैनल पे हैं, उसी चैनल पे हैं। भाई बाकी रह क्या गया वैसे? आप चैनल पे हैं, आप पूछ सकते हैं, खुद पूछ। हाँ, आप पूछे, आप पूछ लें। जैसे कोई रिश्ता आता है और पूछते हैं, और पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं। नहीं, पॉलिटिशियंस को नहीं बुलाते, वही मैंने आपको बताया ना, कॉमेडी सटायर शो जो आजकल चल रहे हैं
उसका हिस्सा है। कॉलमिस्ट भी हैं, कॉलम भी लिखते रहे हैं। उनके वालिद साहब का नो प्लीज तस्वीर दिखाइएगा। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं मैंने पहचाना, दिखाएं जी तस्वीर। आफ्ताब इकबाल साहब। ओहो अच्छा अच्छा, क्यों नहीं पहचाने मुझे ये बताएं। मैं गिफ्ट देने लगी थी फिर मैं आप मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हुई है। हमने आपको रेस में कितनी बड़ी हेल्प दे दी मुझे वाली। लेकिन मुझ नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा हाँ, अब तो मुझे यही कहना पड़ेगा जो तस्वीर आपने दिखाई है उसको तो मैं यही कहूँगी। अच्छा अगर मैं ये बोलती थी ना पायनियर में से उस तरह के शो के, तो आपने पहचान लेना था वो वजह है कुछ नहीं। चले जी जब आपकी बारी और दिखाइएगा, ब्लाइंड फोल्ड दीजिएगा जी 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 इसको निचोड़ लीजिएगा। जी दिखाइएगा तस्वीर। अब ऐसे भी रख लेते थे आगे बाल आपके खराब हो जाएंगे। चले है ना, थैंक यू, आपने फिर भी पहन लिया इस तरह। चले जी दिखाइएगा तस्वीर, वेरी इजी भाई। और ये देख भी लिया इन्होंने, नहीं देखा आप? मतलब सामने नजर आ रहा है, आपने देखा क्या? आप नजर आ रही है स्क्रीन। अच्छा मैं चेंज करती तस्वीर, अब आपने हटाना नहीं है ब्लाइंड फोल्ड जब तक हम तस्वीर ना दें। जी दिखाइएगा तस्वीर। अब कोई एक तस्वीर एंड 1 सेकेंड गिर गया जी, कुछ नहीं होता, आपको हटा लें, आपने नहीं हटा लें। चले जी मैं आंखें बंद रख रही हूँ, आप मुझसे नहीं खोल लें, तस्वीर देख ली। अच्छा देख लिया, हट गया। अच्छा जी हमारा बताएं, आप कोई हिंट देना चाहें जल्दी। आजकल इनकी एक मूवी आने वाली है न्यू, फीमेल, नया चेहरा और एक्ट्रेस है, लेकिन अब पहली मूवी आ रही है, लेकिन अभी कुछ ही अर्सा पहले स्टार्ट काम किया है इन्होंने। और इनकी वालदा और इनकी फैमिली का बहुत कंट्रीब्यूशन है शोबिज इंडस्ट्री में, प्लेज के अंदर बात करें और एक्टिंग के अंदर बात करें। जेड से नाम आता है जी बिल्कुल ऐसा ही, ज़ारा नूर। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। इन्होंने देखा तो नहीं था ना? नहीं 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 नहीं, मैं जूस की कसम खा नहीं कसम क्यों? चले अब इतनी आपने संगीन बात करनी तो फिर कुछ नहीं करना। चले जी एंड हमारा के लिए तस्वीर दिखाइएगा। अब जी दिखाएं तस्वीर, दिखाइए। अरे वेरी इजी भाई, हटा दीजिए ब्लाइंड। अनीक आप जानते हैं इनको? अच्छा बेसिक हिंट तो दे देना, बेसिक हिंट। हाँ बेसिक हिंट ये है कि वो जो मूछें बाहर नहीं फीमेल। अच्छा फीमेल, मीडिया इंडस्ट्री। बिल्कुल, कोई अच्छा सा गेस देना। अच्छा एक्ट्रेस है, लेकिन अब एक्टिंग उस तरह नहीं कर रही, अब आपको कमर्शियल्स में ज्यादा नजर आएंगी, रैंप पे वॉक करती हुई ज्यादा। हाँ जल्दी जल्दी। इनके हबीबी एक्ट्रेस बस, और 2 बच्चे हैं इनके, 5 कराची के, क्यूट बच्चे 2, 4 हस्बैंड इनके। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। चलिए जी खान साहब आपकी बारी, जल्दी से एंड दिखाइएगा। बस इसी तरह पहन ले, दिखाइएगा तस्वीर। अब जी जी आपके, हाँ हटा दीजिए, आपके दोस्त हैं बस जी, थोड़ा सा जरा खामोशी ताकि जी 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 सिंगर है, मेल, फोक मौसीकी। बिल्कुल ठीक, कौन हो गया ये? चेक किए आप? क्या बात है, मुझे तो जिंदगी हो रही है कि मैं अकेले वीकेस्ट लिंक। अच्छा एक और हमारे पास अगर वक्त है तो एक और सिर्फ अनीक आपके लिए एक और हम चाह रहे हैं क्यों भाई, क्या ताकि राउंड में वापस आ सके। आप खुश नहीं? नहीं आपके लिए बहुत आसान वाला होगा। अच्छा चलिए दिखाइएगा तस्वीर। अब जी अरे वेरी इजी ना, हटा दीजिए ब्लाइंड फोल्ड। रिज आप दें जल्दी कोई। बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, और मूवी में एक्टिंग भी की है जो कि बहुत हिट हुई है। तो प्लेज के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं, प्लेज भी की हैं, ऑल इन वन है, आप समझ लें। अच्छा कॉलम नवीस? नहीं कॉलमिस्ट नहीं है, अच्छा। राइटर है, यानी फिल्म्स के लिए लिखते हैं, होस्टिंग करने अगेन नाम एक्टिंग भी की है, और जिस मूवी में एक्टिंग की है वो मूवी हिट गई। अच्छा मैं बताती हूँ, ज्यादातर जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं जो बड़े उसको होस्ट करने का इनका एक पेयर है बना हुआ, एक और मेल हमारे कॉम्पेयर उनके साथ। न्यूज चैनल पे इनका एक प्रोग्राम चल रहा है, वो भी कॉमेडी ही है जिसमें बुलाते हैं, लेकिन उसका नौयत अच्छा बतीशा नहीं है, और बती का तो दूसरी नौयत का ना, साफ की तरह का। ये एक और नौयत का है जिसमें फिर गेस्ट को भी बुलाते हैं, टाइमलेस बैठे थे कमेडियन, और ये इंटरव्यू भी करते हैं। अल्लाह और कितना बताओ, वो तो नहीं है जो मजाकरात के? बिल्कुल, उनका नाम है क्या नाम? चौबे साहब, कुछ इस तरह का। डब्ल्यू से शुरू होता है, बता दें। ए एस, मुझे उनका नाम आता नहीं है, उनका नाम मुझे अच्छा चले, WASEY मजाकरात के होस्ट करते हैं। WASEY।
क्या बनेगा? बिल्कुल। और इसी के साथ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। समझ तो आप गए हैं कि विनर कौन है ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक वंस अगेन, खुश आमदीद एंड व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस आप सबकी रही। विनर कौन था मुझे पहले ये तो बताएं जल्दी से। अनीक को तो हमने जितवा दिया मेरे ख्याल में, हमने आपको कमाल। ये मैं इमरान खान नहीं हूँ, इस तरह नहीं जीतना चाहता मैं। आप जीते। मेरा ख्याल है कि विनर मैं कैसे जीत? सारे विनर्स हैं भाई पिछले राउंड के। ठीक है जी, अब मैं मैसेजेस शामिल करूंगी, अगला सेगमेंट खेलेंगे उसमें देखेंगे कौन विनर है। अच्छा जी, मैसेजेस शामिल करती हूँ। मोहम्मद दानिश है जी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। मेहर इजा हुसैन है, थैंक यू सो मच जी। और हमारा आपके लिए कि आपको डबिंग भी ट्राई करनी चाहिए, डबिंग का भी कह रहे हैं भाई, आपकी फैन है। अच्छा जी, चंदा जी हैं, बहावलपुर से ताल्लुक है, थैंक यू सो मच, आपको सबको सलाम पेश करें। और मलिक सईद है जी, आपसे रिस पूछ रहे हैं कि पीटीवी के लिए कोई प्रोजेक्ट, उसके बारे में बताइए। पीटीवी के लिए एक प्राइवेट प्रोडक्शन है, हो सकता है कि वो पीटीवी से ही ऑनर हो। पागलपन नाम है प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो उसमें पागल कौन है? मैं ही हूँ। मैं ही हूँ हमेशा की तरह। अच्छा, मैं यहाँ ये गुजारिश करता चलूँ कि ये डबिंग का काम इनका बहुत अच्छा काम है और इसकी मैं सिर्फ एक इम्पैक्ट बताता चलूँ कितना जरूरी है। जैसा रिसेंटली अनाउंस किया गया, रियली होप कि पीटीवी एक अपना बच्चों का चैनल निकाले। आप जानती हैं कि चूंकि बच्चों उर्दू जुबान में बच्चों का सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है। नतीजा उसका ये है कि जो जापानीज कार्टून है उनकी हिंदी डबिंग चलती है। नतीजा ये है कि वो सिर्फ डबिंग उर्दू में ना होने की वजह से हमारे बच्चे सारे हिंदी बोल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। और इतनी नलायकी है प्राइवेट सेक्टर की और मतलब किसी हद तक पीटीवी ऑफ कोर्स यहाँ की भी इतनी नलायकी है कि उर्दू जुबान में बच्चों के लिए कुछ मौजूद ही नहीं, लोरी नहीं है। अगर आप अंदाजा लगाएं कि मेरी वालदा ने जो लोरियां मुझे सुनाई, मेरी बीवी ने वही लोरियां मेरे बच्चों को सुनाई। 40 साल पुरानी, 45 साल पुरानी। ऐसा ही है। तो ये यानी डबिंग का काम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आई होप कि आप हमें ये बताएं बहुत जल्दी कि कौन से वो मशहूर कार्टून सीरीज हैं जिनकी उर्दू डबिंग आप कर रही हैं, ताकि हमारे बच्चे कार्टून जो देखें उर्दू जुबान में देखें, उर्दू सीखें भी। वो आप सही कहें, पता नहीं चलता कि वो लैंग्वेज मिक्स हो जाती है और आपको ये पता नहीं होता कि आप उर्दू बोल रहे हैं। बच्चे कहते हैं मैं बड़ा अपना वो चंद्रमा देखे। प्लस एक और चीज मैंने नोटिस किया कि जब मैं गई थी स्टूडियो में वो थी कार्टून्स की डबिंग के लिए, तो क्योंकि वो हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बताए हैं उसमें कि वो इतना क्लोज हैं, और तो बच्चों का कंटेंट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है ना इतना कॉमन किया। लेकिन अब मेरे ख्याल में जो एनिमेटेड पाकिस्तानी सीरीज बन रही है प्राइवेटली, वो बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन और ज्यादा होना चाहिए। खुशाइन बात है कि हम अपने काम को, अपने कल्चर को प्रमोट करें, उनको सिखाएं तो उनको तो सिखाएं। अच्छा, बच्चों के साथ कैसे आपके रिलेशनशिप है? आपका पहले बताएं, वालिद साहब के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है? नजीर साहब तो जरा थोड़े। मेरे वालिद साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। कम्युनिकेशन गैप तो नहीं कभी रहा? हर चीज नहीं मुमकिन नहीं है, इसलिए कि उनका भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का, मेरा भी वही। ठीक है, नहीं बचपन में तो फिर बात और होती है ना। नहीं, स्टिल वेरी फ्रेंडली, ऑलवेज हैज बीन। मैं उनके साथ स्कूल में ही था, उनके साथ ही जाहिर है कि बाहर निकलता था, देखने का शौक था। ठीक है। पीटीवी वगैरह उसी वक्त देखा भी था। बड़ा फ्रेंडली। और आपका फिर बच्चों के साथ कितना? बहुत फ्रेंडली। आई ट्रीट देम एज बिल्कुल एडल्ट की तरह मैं उनको शुरू से। अच्छा। मैं उनसे उनकी राय पूछता हूँ, उनसे मैं बात किसी भी इशू पर बात हो तो मैं उनसे डायलॉग करता हूँ। अच्छा। इम्पोज कभी नहीं। बिल्कुल सही। और इवेंट्स पे बच्चों के साथ साथ जाते हैं या आप उनमें से हैं? टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है। मैं जाता हूँ जी इवेंट्स पे जितना मुमकिन है। बाकी ये काम मेरी मेरी मिसेज ऑब्वियसली जिनकी जिम्मेदारियां मेरी हद तक तो यूँ कहिए कि वो भयानक जिम्मेदारियां निभा रही हैं, तो मेरे साथ निभा कर रही हैं। उसके साथ ये है कि आपने खुद कहा है, हमने नहीं कुछ कहा। नहीं, मैं ही कह रहा हूँ। बिल्कुल उनके बिहाफ पे कह रहे हैं, उनके बिहाफ पे कह रहे हैं। हम इस पे फुल स्टॉप डाल रहे हैं। ऐसी बातों में भी मैं बड़ी खुश होती है ना। हाँ, ये हम भाभी से फोन करके बात करेंगे। अच्छा, हमारा आप किसकी क्रिटिसिज्म है जिसको सबसे ज्यादा सुन लेती हैं, या आप समझती हैं कि क्रिटिसिज्म नहीं, ये तो मेरी बेहतरी के लिए मशवरा दिया जा रहा है? बाबा है, ठीक है, क्योंकि अम्मा जो होती हैं वो फिर भी आपके फेवर में बात करती है दिल रखने के लिए। और एक और है, मेरे अंकल है बेसिकली, तो मैं बुरा काम करूंगी वो बोलेंगे तुमने बुरा किया। ठीक है। कुछ भी करूंगी, मैं अगर किसी चीज का पूछूंगी उनसे कि मैं ये चीज करना चाहती हूँ, तो मुझे बताएंगे मुझे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या ये चीज तुम ठीक नहीं कर रही हो, या तुम नहीं कर सकती हो, तुम ये भी बता देते हैं। तो ये तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में चीजों में रियलाइज होता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये अच्छी बात है कि आपको बड़ों की बात सुननी चाहिए। हाँ साहब, आपके केस में भी ऐसा ही है कि आप बड़ों की बात सुनते हैं, फिर आपके केस में तो आपके बड़ों की एक लेगेसी उसको
आगे लेकर बढ़ना, कितनी जिम्मेदारी महसूस होती है? पहली बात है जी कि बुजुर्गों की बात जब भी जो भी सुनता है वो हमेशा कामयाब होता है, तो उनके काम को आगे लेके जाना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा मुश्किल है, और आप दुआ करें हम इसके कामयाब हो। बिल्कुल। आपको अवार्ड जो मिला उस हवाले से मैं जरूर चाहूंगी थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। एक्चुअली वो अवार्ड हुआ जी पुर्तगाल में, म्यूजिकल अवार्ड, आगा खान म्यूजिकल अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड पे पूरी दुनिया से तकरीबन 340 आर्टिस्ट आए थे, तो उनमें जो फाइनलिस्ट हुए 14 आर्टिस्ट, उसमें इंडिया के और कुछ और कंट्रीज के भी काफ़ी, पाकिस्तान से जो सिलेक्ट हुए तो मैं इजाज़ आपका, तो वहाँ पे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। आगा खान प्रिंस जो है, प्रिंस ऑफ आगा खान, और वहाँ के जो सदर थे प्रेसिडेंट, उनके हाथ से वो अवार्ड मिला, तो ये बड़ी ऑनर फील हुई, स्पेशली कि वहाँ पे जब अनाउंस किया कि पाकिस्तान से मेरे मुल्क का नाम लिया गया, तो आई फील वेरी ऑनर। तो बहुत अच्छी बात है, जैसा हैट टॉप है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप, तो कभी कंपैरिजन हुए आपके कि भाई आपके वालिद साहब, आपके बड़ों का तो इतनी ट्रेनिंग, तो वो भी बंदा प्रेशर भी तो फील करता है ना कि भाई मैं आया उस मेयार पे पूरा उतर सकूंगा कि नहीं? देखिए जी, मैं वैसे हमेशा इस बात पे करता हूँ कि कोई भी एक आदमी दूसरे आदमी जैसा नहीं हो सकता। कोई बड़ा आदमी तो जो अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट भेजे, आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी और के साथ? सही। मैं एक अपना ऑन लेके आया हूँ, तो अगर आप मुझे इजाज़त देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को, शायद आपको मैं बड़ा लगूं, लेकिन आप मुझे अगर मेरे बाबा के साथ कंपेयर करेंगे तो डिफिकल्ट, वो मुश्किल, वो बहुत मुश्किल है, वो कोई भी नहीं कर पाया आज तक। जितने बड़ों के बच्चे हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब हुए हैं, फतेह अली खान वो नहीं बन सके, लेकिन नुसरत फतेह अली खान उन्होंने अपनी इंडिविजुअल पहचान, नुसरत फतेह अली खान बने, राहत भाई नुसरत खान नहीं बन सके, लेकिन वो राहत फतेह अली खान। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब सिलसिला कुछ यूं है। अच्छा, मैं गुजारिश आपसे मैंने सेगमेंट करना है, इनको जैसे अवार्ड की आपने बात की ना, एक सब्र इस्तकामत का अवार्ड रख के ना उनको दीजिए। किसको? वो जो वहाँ खड़ी हुई है ना आपके शो में, मैंने तो कहने लगी मैंने अपनी बेगम को देना है। मैं रेस वाकई समझी कि उन्होंने कहा मैंने अपनी बेगम को देना है। आपको भी हमारा यही लग रहा था हुमा, क्यों आपको इनको लग रहा है आपको मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से आपको पता चल रहा है कि गर्मी काफी है, गर्मी बहुत है, मुस्तकिल खड़ी हुई है। आपने बाल भी खोले हुए ना, इसलिए मुझे वजह और कुछ नहीं। लेकिन देखिए ये अच्छी बात है कि आपका खाना आपके हाथ में इतना जायका कि अभी आप पेश करेंगी, और अच्छा वाला खाना। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, अब सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सिलसिला कुछ यूं है, बारी बारी आप सबको एक तस्वीर प्लाज्मा पे दिखाई जाएगी, मुहावरा आपने बताना है, लफ्ज देख के वो लफ्ज मुहावरे में इस्तेमाल होना चाहिए। इट्स वेरी इजी। हम चाहते हैं कि यंगस्टर्स के अंदर अवेयरनेस भी पैदा हो। मुझे तो याद है हम अपनी 8th क्लास की कोर्स की बुक के अंदर मुहावरों की एक किताब थी, बिल्कुल। अब बदकिस्मती के साथ उस तरह करिकुलम का हिस्सा नहीं है, जो कि मुझे लगता है निसाब का हिस्सा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी आ गई ना, जमाना तब्दील हो गया। हाँ, बदकिस्मती से। अच्छा जी, तो आप रेडी हैं? जी जी, दिखाइए तस्वीर जल्दी से अनीक के लिए। ओहो ओहो, शैतान, इशारा किसकी तरफ कर जी? शैतान की नानी, ये एक मुहावरा है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मैंने पहली मर्तबा सुना है, मुझे बताया गया, तो इसलिए देखिए मेरे लिए भी एक नई बात। और शैतान के लिए कोई अगर आता हो किसी को तो जल्दी से। है शैतान की आंख, हाँ बिल्कुल ठीक हो सकता है, बिल्कुल सही। और एक होता है जल्दी से रिलेटेड, जल्दी का, हाँ जल्दी का काम शैतान। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। इसमें आप माहिर हैं, आपको जरूरत ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि और कोई जीत पाएगा। नहीं, कमाल है जी। चलिए जी, अब रेस के लिए दिखाते हैं तस्वीर अब जी। अरे क्या आया है? धोबी। नहीं, ये सुना ना बोले ये क्या है? क्या? अच्छा, कुत्ता। धोबी का कुत्ता, ना घाट का, ना नहीं घर का, नहीं घर का कुत्ता, नहीं बोलने दे, आपने नहीं बोला। हाँ क्या? घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता, नहीं आप ऐसा ही है ना, ना घर का ना घाट, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हाँ हो गई। धोबी का मेरा एक्चुअली न्यू वर्जन था ना। अच्छा हाँ, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, बिल्कुल सही। चले जी, मैं भी परेशान होगी, असल क्या थी बात। चले जी, अब हमारा के लिए खुशबू भाई बहुत मजे की आ रही है एकदम से जी। हमारा के लिए तस्वीर दिखाइएगा, तस्वीर हमारा के लिए अब। अरे ये है मुर्गी की टांग। ये मुश्किल होगा मुझे लगता है आपके लिए, पंजा है यानी कि मुर्गी। चले कर लें अगर नहीं आता तो। हाँ, एक
देखिए मुर्गी की टांग है, मतलब नहीं करके बोल। हाँ, इसी तरह का टांग पंजा है, पंजा है, लेकिन हाँ चले मुर्गी की टांग अगर कर ले, वही एक मुर्गी की टांग। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। मुर्गी का बता दें, छोड़ दें, चलें, वेरी इजी एंड वेरी कॉमन है। बताइए जी, मुर्गी का शोरबा अच्छा लगता है या कोरमा अच्छा लगता है? घर की मुर्गी दाल बराबर, बिल्कुल सही। चलिए कोई मसला नहीं। खान साहब आपके लिए, इसके लिए मुझे पॉइंट मिलना चाहिए जी। खान साहब के लिए तस्वीर दिखाइएगा तस्वीर। अब ओहो, नमक सॉल्ट लिखा हुआ भी है जी, वेरी इजी। अब जब आप जिसका नमक खाया, जिसका नमक हराम भी कह सकते हैं। और नमक हराम तो जिसकी थाली का मुहावरा नहीं है। अच्छा, पहले इनकी बारी। थाली जिसका नमक खाया उसी की थाली में हो सकता है, बिल्कुल ठीक, ऐसा भी है। अच्छा, और एक और, ये भी सही, बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। और एक और होता है कि जब आप परेशान हो और कोई आपको यानी करो तो आप जख्मों पे नमक छिड़कना, बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। ड्रिंक इसमें एक और इजाफा कर दूं, बाइबल में जो नेक लोग हैं ना जी, उन्हें जमीन का नमक करार दिया गया। जमीन का नमक। अच्छा जी, तो ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचे थे सारे, सभी जीत गए थे, अपने इंटेलिजेंट लोग बुलाए हुए, क्या कर सकते हैं। भाई थैंक यू वेरी मच। ये तो ये हमें वो अपना ये अंजुमन सताइशे बामी। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू। अच्छा, अब मुझे ये कहा जा रहा है, एक हम तस्वीर दिखाएंगे और ये रैंडम, जिसको जवाब आता होगा वो विनर होगा, ठीक है जी। तो लेट्स सी। हमने तस्वीर देख के करना क्या है? कोई मुहावरा बताना। अच्छा, मुहावरा बताना। दुआएं और वाटर कूलर से भरा हुआ। आपके लिए गाड़ी की चाबी तैयार है, आप फिक्र ना करें। पहले देखें तो सही तस्वीर जी, दिखाएं तस्वीर। अरे जी, शादी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये किसने जवाब दिया? आप दोनों ने बोले? मेरा ख्याल आप दोनों ने शायद। असल में उनकी आवाज थोड़ी आहिस्ता थी, लेकिन बोला दोनों ने। बताएं खासा कौन विनर? देखिए, दोनों ही पड़ोसन में हैं, तो दोनों का ख्याल रखें, पड़ोसियों का हक होता है। मेरा काम अपनी पड़ोसन का ख्याल रखना है, अपनी पड़ोसन के साथ। ये जीती है, पड़ोसन अपनी अपनी। ये पड़ोसन अपनी अपनी। कौन जीता है? आप कह रहे थे मुझे साहब तो यही बात हुई। 50% वोटिंग हो गई है, तो हम दोनों जीत गए। गर्ल्स का भी हो गया है जी, गर्ल्स जीत गई हैं इस राउंड की। क्लैप अपने लिए कर ले भाई, वेरी गुड। अच्छा जी, तो रिच स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कहा जाता है, हम सिर्फ ग्राउंड की हद तक महदूद नहीं रखते, आम जिंदगी के अंदर भी। तो यकीन रखती है हार जीत के अंदर भी, अगर अल्लाह ना करे किसी भी चीज में आप समझे कि एक्सपेक्टेशंस पे वो चीज या प्रोजेक्ट ना पूरा उतरे, तो कह लेती है यू कैन टेक इट पॉजिटिवली। आप उसको एज मतलब एक अच्छा कंपटीटर बन सकते हैं। अच्छे तरीके से आप जिस भी चीज को, यानी कि तस्वीर के दो रुख होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि ये अगर नहीं हुआ तो इसमें मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी होगी। तो मुझे नहीं लगता, मैं समझती हूँ कि अगर कोई चीज नहीं हुई तो ट्राई अगेन, और अगर आपको समझ नहीं आता तो मूव ऑन, ओवरकम कर लें। जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ स्टिक ऑन हो जाएं और आप उसको अपने हवासों पे सवार कर लें। हो सकता है उससे बहुत बेहतर ऑप्शन आपके लिए वेट कर रहा हो। बिल्कुल सही, ये बड़ी पॉजिटिव बात है और जिंदगी को पॉजिटिविटी के साथ गुजारना चाहिए, और फिर आप देखें कि कैसे बरकत हर काम में आती है। जी, वेलकम बैक वंस अगेन ब्रांच एट होम में। और आपके मैसेजेस शामिल करने का वक्त आ तो चुका है, लेकिन साथ ही साथ जी थोड़ा सा हमने ब्रांच आइटम कैसा लग रहा है बताएं, राइस और ग्रेवी। जी बिल्कुल, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसको तो टेस्ट नहीं किया आपने? इट्स यमी। हाँ करें प्लीज, जरा टेस्ट करके। हाँ साहब आप भी बताएं। इकबाल भाई आपको भी अभी थोड़ी देर में हम सर्व करते हैं, ऐसी कोई बात है? आप ऐसे परेशान? हाँ बहुत टेस्टी है, बहू के हाथ में जादू है। हाँ जी, हमारा आप बताएं। बहुत अच्छा। बहू जी, मैडम क्या ये हालात है बताएं। बिल्कुल, एग फ्राइड राइस मैंने बनाया है सुंदर से, उसके साथ चिकन बनाया जो ग्रेवी में चाइनीज को स्वीट एंड सावर बनाया, उसके अंदर मैंने केचप के साथ उसकी ग्रेवी बनाई थी, उसके अंदर सिरका ऐड किया है, थोड़ी ब्राउन शुगर ऐड की है उसको स्वीट एंड सावर करने के लिए। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स ऐड की है उसमें मैंने ककम्बर ऐड किया है, टमाटर है और पाइनएप्पल है जो सबसे स्पेशल है, और एग फ्राइड राइस वैसे बनाया जैसे रेगुलरली बनाते हैं, हम पहले भी रेसिपी शेयर कर चुके हैं। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही जी। अनीक आपको कैसे लगा खाना? डिलीशियस, मजे का? मजे का। चले, वेरी गुड। और ड्रिंक आपने हुमा मुझे थोड़ी सी और देनी, क्योंकि दिस
इज वेरी रिफ्रेशिंग खवातीन होगा, तो इसको जरूर आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों के मैसेजेस शामिल करूंगी। इसरार अली है, थैंक यू सो मच जी। अब्दुल हमीद, प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब आपको खास तौर पर सलाम पेश कर रहे हैं। इसरार अली है जी, थैंक यू सो मच जी, कंग्रेचुलेशन कह रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। आप लोगों की प्यार अपनाइयत की वजह से हम आपके लिए प्रोग्रामिंग लेके आते हैं। और राहील उमर है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच और मुबारकबाद दे रहे हैं, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब सिलसिला कुछ यूँ है। अच्छा, पहले ये बताइएगा, फूडी है, खाने पीने का शौक है कि नहीं? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो तनकीद भी करते होंगे अगर भाभी नमक मिर्च में ऊंच नीच कर दें तो? मुझे मालूम है कि तनकीद कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी। नहीं, अब ये कैसे पता? अच्छा, कहाँ करनी होती है, कहाँ नहीं करनी होती? बंदा अपनी माँ से ही इस तरह के नखरे कर सकता है, अपनी वालदा से आप नखरे कर सकते हैं 1000 दफा के लिए। अच्छा है, बेगम से भी तो कर तो सकते हैं। भरे असरात इनके चेहरे पे वाज़े तौर पे अब आप नाज़रीन इससे नजर ज्यादा आ क्या सकते मुझे हैं। देखिए महफिल में बैठ के नहीं, मतलब मिस बेगम से भी तो की जा सकती है फरमाइश, इसमें कोई मसला तो नहीं है वैसे। घर में ही रहना है ना फिर वापस। हाँ, तो नहीं, आपने फरमाइश की बात नहीं की, आपने कहा कि तनकीद करते हैं कि नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, यानी आप ये कह, अच्छा कभी वैसे कोशिश की जिंदगी में, एक दफा तो कोशिश की होगी वो तनकीद करने नताइज भुगते हैं जिसके पास समझ आई है। बिल्कुल सही। अंग्रेज, आप खाने पीने का? हाँ, मुझे तो बहुत शौक है खाने का भी और बनाने का भी। अच्छा, वेरी गुड। हाँ। और कौन सी चीज है? सबसे पहले तो उल्लू बना लेती हूँ, फिर खाना भी बना लेती हूँ। कमाल हो गया, मेरे सारे जज्बाती बेड़ा गर्क हो गया, मैं तो बड़ा खुश बैठा हुआ था आपके साथ। मैं पड़ोसियों के हकूक पे गौर कर रहा था कि क्यों इतना स्ट्रेस किया गया। अब आपने चेंज पड़ोसी करने तो बता नासिर दें। कादरी देखिए, दिल के अरमान आंसुओं में खो गए, बह गए। नासिर कादरी साहब एक होते थे ना शायर, उनका बड़ा मशहूर शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। और वो किसी दोस्त ने बड़ा वो सितम किया कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर पड़ोसन बाल खोले सो रही है। तो मैं वो उस वक्त भाभी देख रही है प्रोग्राम में, जाना है वापस। थैंक यू आपने याद दिला है ना, ये इसके लिए स्पेशल ट्रीट बनती है। अच्छा जी, अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला सेगमेंट कुछ यूँ है, दो सेगमेंट्स हैं जो हम इस राउंड में करेंगे। पहले मेरे ख्याल में पहेलियों वाला करते हैं। मेरे पास कुछ पहेलियां मौजूद हैं और मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं ही आप लोगों से पूछूं। आम जिंदगी में भी हम घर के अंदर जब बच्चे थे, इवन अभी भी पहेलियां पूछ रहे होते, तो मैं ही हिंट दूंगी, देखते हैं। और ये रैंडम है, उसके बाद हमें गुब्बारा मिलेगा क्या? हाँ, आइस कैंडी मिलेगी? दुआएं और दुआएं मिलेंगी ना, तो और चाबी है ना, मैंने आपको बताया ना गाड़ी की। चले जी, रेडी है हम लोग, ऑर्केस्ट्रा हमारे। चले जी इकबाल भाई, एक सेकंड में जरा थोड़ा सा कोई आसान वाला। हाँ, चलें जी, रेडी। खुशकी पर ना इसको पाओ, खुशकी पर ना इसको पाओ, पानी में उतरो तो खाओ। खुशकी में ना इसको पाओ, पानी में मछली हो सकती है? मछली? नहीं, मतलब लिविंग चीज नहीं है कोई। और खाने की है? खाने की मतलब नहीं, खाने की भी नहीं। आपने लिटरली इसके उस पर नहीं जाना, यानी कभी खुशकी पर ना इसको पाओ। और मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, सुन लें, डिस्क्लेमर ये है कि पहेली है, तो अगर जवाब ना मैच करे तो पहेली बनाने वाले को पकड़िएगा प्लीज। अच्छा, हाँ, मेरे पे अच्छा ठीक है, जिसने बनाई है उसको पकड़ो। उसको अगर आपको लगे जवाब नहीं मैच कर रहा तो खुशकी पर ना इसको पाओ, पानी में उतरो तो खाओ। नारियल? नहीं। अब खाओ का मतलब समझे, ये अक्सर जब आप पानी में जाते हैं तो आप कहते हैं कि गोता। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। एक्स्ट्रा पॉइंट इनको मिलेगा और मुझे भी मिलना वैसे चाहिए, मैंने हिंट आपको बहुत अच्छी दी, बट वेरी गुड। अच्छा जी, अगली मैं बोल के फिर आपको मैं मौका दूंगी पूछने के लिए। नन्ही मुन्नी डबिया में नन्हे मुन्ने बांध, ये बहुत इजी है वैसे। नन्ही मुन्नी डिबिया में नन्हे मुन्ने बांध, छोटे छोटे सर नहीं लेते हैं सांस। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही, दोनों को पॉइंट। चले जी, रिज आपका क्या करना है? हमने मैं पहेलियों में बहुत ही सहेली हूँ। अच्छा अनिक, ये पूछेंगे आप जरा, ये मैं चाहती हूँ आप रिज से पूछें या किसी से भी पूछ लें, ये दो हैं, ठीक है जी? आपने अपने अंदाज में तीनों से पूछना है, अपने अंदाज में। अपने अंदाज में क्या करूँगी, मैं स्कूल चढ़ जाऊँगा, सोफे पर बैठा बुरा कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक शख्स की 4 आंखें जिनसे वो दुनिया को झांके। एक शख्स की 4 आंखें जिससे वो दुनिया को झांके। वेरी इजी, समझे? बिल्कुल नहीं। क्या होती है? अच्छा, आप अपने आप से बातें कर रही हो? लेकिन कोकोनट के होते हैं ना वो जो। नहीं, कोकोनट आपको बड़ा याद है, पहले भी आप नारियल से क्या मामला? क्या अट्रैक्शन है बचपन से तुम्हारी नारियल? सोचे, 4 आंखें, यानी 4 आंखें कैसे होंगी? यानी एक तो 4 आंखें चश्मा हो सकता है।
4 आंखें, चश्मे की 4 आंखें। अच्छा एक दफा दोबारा बताइएगा। गाड़ी एक शख्स की 4 आंखें जिनसे वो दुनिया को झांके। अच्छा ये वो शायरी में ना चले जाइएगा, वो आंखें 4 नहीं हो रही। यानी मैं एक्चुअली कवाली गाता हूँ तो मैं दूसरी एक शख्स की 4 आंखें जिनसे वो दुनिया को झांके, झांकना बंद नहीं करना। हाँ अनीस, लेकिन वैसे एक जो जवाब अभी आया था वो मैच ही कर रहा था, वो था नहीं चश्मा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एनएस चश्मा, बिल्कुल सही। म्यूजिक बजा। चले जी अगली। अच्छा जी, वाह खुदाया तेरे काम, ऊपर हड्डी अंदर चाम। ये चाम वो मेरा ख्याल है चम है ना, वो लेदर वाला, बिल्कुल लेदर इस टाइप में। वो फिर भी नहीं उनको आनी समझ। वाह खुदाया तेरे काम, वैसे ये आएगा नहीं। हाँ, वाह खुदाया तेरे काम, ऊपर हड्डी अंदर चाम। इसका जी सबसे जो आपको मैं बताऊं, इसका अगर कोई हिंट है तो वो एक बच्चों में एक रेस की कहानी में किरदार। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो इस राउंड के विनर कौन हुए? मैं हो गई है? नहीं ऐसे ही मैंने कहा चलो थोड़ी सी फेवर मिल जाएगी, पड़ोसी का हक है ना। ये पड़ोसी तो पहले ये हो गई। अच्छा लेकिन इस राउंड के मेरे ख्याल में सारे विनर्स हैं, क्लैप हो जाए जी। और मजे की बात बताऊं, मुझे हुमा ने चश्मे का हिंट दिया। हुमा, ये एक तो आपके पास आज के बाद बिल्कुल कोई कार्ड इनके पास से होता हुआ नहीं जाना चाहिए है। देखिए मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, तो इस मुखड़े का भी तो एक दूसरे पे होना चाहिए। क्या मिलेगा ये इनको जितवा के? वैसे ही मैंने वैसे कार्ड से देखे थे। नहीं तो आपने कभी कोई हिंट मदद नहीं दी है। मेरी की है मदद, आज पहली दफा हुमा लव यू। अच्छा जी, अब अगले राउंड की तरफ बढ़ेंगे। अगला राउंड कुछ यूं है कि कुछ धुनें बजाई जाएंगी, आपने उनको पहचानना है। खास आपके लिए इज गोइंग टू बी वेरी इजी वैसे तो, और गुनगुना देंगे तो और भी अच्छा होगा, लेकिन हम फोर्स नहीं आपको करेंगे। हमें तो गुनगुनाने में कोई इतराज नहीं है, आप अपनी हौसले और बर्दाश्त का समातों से पूछ लीजिए कि जिन पे सुबह सुबह हम जबरन माइक मिलेगा कि नहीं, अगर एक हैंडी मिल जाए ताकि गुनगुनाना और मजे का हो जाएगा। नहीं वो सीरियस ना ले, उनको क्यों आप टॉर्चर करते हैं? तो हम ले नेक्स्ट टाइम आप शो पे ना बुलाया। चले वहीं से गा लीजिएगा बैठे बैठे। चले जी, पहली धुन बजाइएगा इकबाल भाई, अब अनीक के लिए, आपके लिए। कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरिना टिन 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 टिन। तो उनकी बारी थी। पड़ोसी का हक है ना। ये जिस रास्ते पे मेरा ख्याल है कि हम चलना तो शुरू हो गए हैं, मेरी उम्मीदें जो है वो कुछ जाग रही हैं। उम्मीद कभी मैं कराची रहा हूँ 1.5 साल। हाँ। लगता है आना जाना दोबारा रास्ते बन रहे हैं। वैसे टिकट बड़ा महंगा हो गया है। टिकट महंगा हो गया, स्पॉन्सर आपके लिए हम ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा अब ये लेकिन रिस्क को पॉइंट मिला, प्लीज जिसकी बारी उससे बोल रहे हैं, अब अनीक के लिए बजाई जाएगी जी। इकबाल भाई जी, वेरी इजी। चले हिंट दे देती हूँ, इब्रार का है। हाँ ठीक है। वेरी साइकिल, बैजा साइकिल थे। आजा बैजा साइकिल। आजा नहीं बैजा समझ आएगा जब तक गुनगुनाएंगे नहीं। गुनगुना के कमाल है, आप इब्रारुल हक से मेरी दोस्ती है, वो आप क्यों नाराज करना चाहती हैं? वो कल एक ये देखें दुश्मनी कराने। नहीं हम उनसे बात कर लेंगे थोड़ा सा। नहीं ऑनेस्टली मैं आजा नहीं बैजा साइकिल थे। बैजा साइकिल थे। अच्छा वो लफ्ज भी चेंज कर देती है। आजा नहीं बैजा साइकिल। मुझे पंजाबी नहीं आती ना सही। चलिए कुछ नहीं होता। चलिए अब हमारा की बारी। वेरी गुड जी, हमारा के लिए धुन बचाइएगा। तेरे पीछे मैंने सारी हयाती भी थोड़ी लगती है, आगे सोनी लगती है। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। और किसने गाया है ये? एक्सेलेंट, बिल्कुल सही जी। अब खान साहब लेकिन आप थोड़ा सा अगर गुनगुनाएंगे तो फिर आपका तो बनता है भाई। चले जी इकबाल भाई। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आंदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी नाइस जी। बहुत और इस राउंड के विनर कौन है? ऑफ कोर्स जी खान साहब मेरे ख्याल में विनर हो गए। क्लैप हो जाए जी खान साहब। और लेकिन रिज का भी कहा जा रहा है, तो रिज आप और खान साहब दोनों विनर हैं।
बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, खास साहब, तो पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट इंटरनेशनली करते हैं, कैसा लगता है रिप्रेजेंट करके, और कहाँ से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है? पाकिस्तानी कम्युनिटी तो पूरी दुनिया में है, लेकिन कहाँ पे आप जाके सबसे ज्यादा आपको खुशी होती है, महसूस होती है कवाली को पेश करते हुए? एक्चुअली जो कवाली की सिंथ है ये ज्यादातर साउथ अफ्रीका में है। वैसे तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में जा चुके हैं। मैं बाबा के साथ तकरीबन 2002 से मैं जा रहा हूँ, तो पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। खास साहब तकरीबन 88 से पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं सूफीज़म पे, तो कवाली को फ़रोग दे रहे हैं। खातम नुसरत फ़तेह अली खान, खातम मेरे अली शेरी साहब, साबरी ब्रदर्स, ये 3 कवाल हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में इस कवाली को और किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो एक कर रहा हूँ एक नई एक तरह, वैसे तो हो चुके हैं, खातम ने की है, लेकिन मैं उसको प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ। मेरा डेनमार्क में एक बैंड है जिसका नाम रॉक कवाली है। अच्छा, रॉक ऑडियंस एक डिफरेंट ऑडियंस है, तो अब हम ये कवाली उस ऑडियंस तक भी पहुँचा रहे हैं। एक्सीलेंट। मैं रशिया में, जापान में और तकरीबन यूरोप में ओवरऑल सारे घूम चुका हूँ। ये बैंड हमने 2 एल्बम किए हैं उधर, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पजीराई मिलती है। बिल्कुल सही। इंटरनेशनली ज्यादा मुझे लगता है कि लोग गुरे हम ज्यादातर गुरों में परफॉर्म किए। हाँ, पाकिस्तानी कम्युनिटीज में कम किया, लेकिन ज्यादातर हमने गोरों में काम किया। अच्छा जी, वैसे गोरों को दाद देनी पड़ती है, मतलब ऑब्वियसली जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, मैं आपसे यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो जाहिर है, बिल्कुल, हाँ, मैं अपनाए हर चीज को वो कबूल। आप खुद भी बाहर रहे हैं, तो जी मैं आपको बताऊं कि आफरीन है वैसे हमारे वो इलाके आमतौर पे, जैसे मैं आपको वाल्थमस्टो मगरबी लंदन का एक इलाका है जहाँ पे इतवार को वैसे ही मार्केट लगती है जैसे यहाँ पे मार्केट लगती है, और वहाँ अंग्रेज जो खुली सब्जी बेच रहे होते हैं वो आपको उस तरह के मनाजर मिलेंगे। मैं कभी नहीं भूल सकता, वो खातून उनसे पूछ रही थी हाउ मच गोभी द फुल और मजे की बात यह है कि वो समझता है यानी गोभी द फुल इज कॉलीफ्लावर, और वो यानी गोरे पंजाबी सीख रहे हैं 5 पाउंड 3 पाउंड। आफरीन है हमारे लोगों पे, वो 40 साल के बाद भी अंग्रेजी से उतनी ही दूर है जितना कोई हो सकता है, जितना। और ये इसलिए उनको ये दाद देनी पड़ती है कि हमने जाके उनको पंजाबी उर्दू सिखा दी जैसे आपने उनको कवाली सिखा दी। यानी हमने उनके अच्छा, कभी कोई ऐसा फैन मिला है जिसने कहा हो खास तौर पे, क्योंकि आप बाहर भी मुकीम रहे बहुत अरसा के और खुद उम्र रसीदा, और कहा कि बचपन से मैं तो आपको देख रहा हूँ, मैंने तो आपका वो ड्रामा सीरियल दिन देखा था। ये तो हर रोज ही होता है। मैं बाहर थोड़ी देर पहले ब्रेक में गया था तो यहाँ पे एक आप मुझे भी कह रहे थे कि मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि वैसे आई एम 44 ईयर्स ये बताया उन्होंने, और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं बचपन से देख रहा हूँ। वो मेरे सदमा मेरे चेहरे पे जो हुआ वो उन्होंने गालिबन उसको पहचाना, तो फिर उन्होंने मुझे हौसला दिया। कोई बात नहीं, वो असल में बचपन हमें तो यही लगता था ना, वैसे मैं भी 44 मैं जी कोई बात नहीं, इधर ही है, चलिए मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के पास वापस आते हैं और उनसे पूछे जरा कि मेहमानों के साथ ये करते हैं, अभी पता करते हैं कौन है। ब्रेक के बाद मजीद और बहुत सारी बातें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उनसे पूछे चेहरे पे जो हुआ वो उन्होंने गालिबन उसको पहचाना, तो फिर उन्होंने मुझे हौसला दिया। कोई बात नहीं, वो असल में बचपन हमें तो यही लगता था ना, वैसे मैं भी 44 मैं जी कोई बात नहीं, इधर ही है, चलिए मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उनसे पूछे जरा कि मेहमानों के साथ ये करते हैं, अभी पता करते हैं कौन है। ब्रेक के बाद मजीद और बहुत सारी बातें। जी वेलकम बैक वंस अगेन ब्रांच एट होम में, और जी लास्ट सेगमेंट है और हमने लास्ट सेगमेंट और लास्ट एक्टिविटी करने से पहले हमने आपके नाम शामिल करने चाहिए। इमरान मकसूद है, तहमीना सुरैया है, हुरैन तैमूर है, चंदा जी है, उमर दीन है, नूर मलिक है, दिया खान है, जियाउल्लाह है, नूर मलिक है, कोमल मुगल है, इफ्तिखार राना है, अजमल खान है, MH बिलाल है, प्रेशियस पर्ल है जी, समंदरी से मैसेज कर रही हैं, इसरार अली है, राहील उमर है। थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए और मुबारकबाद देने के लिए 100th एपिसोड के लिए। अच्छा जी, अब क्या होने वाला है? वही जो मंजूर खुदा होगा। अनीक कोई हिंट, कोई जिस तरह आप बैठे टीम की सूरत में काम होगा?
जी आप बताइए, अब तो हम आपको जो हुक्म है हाजिर है। नहीं, अच्छा अब सिलसिला कुछ ही टीम्स की सूरत में काम होगा, जिस तरह आप लोग बैठे वैसी एक्टिविटी होगी। एक क्लिप हम आपको दिखाएंगे एक प्ले से, आपने उस पर डबिंग करनी है। आप पहले क्लिप देखिए, समझिए, आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लहजा बदल सकते हैं, आप सिचुएशन को भी बदल सकते हैं। यू कैन मेक इट फनी अकॉर्डिंग टू योर ओन विल। ठीक है जी, तो रेडी है? पहले क्लिप आपके लिए टीमें देखते हैं, आपके लिए मुख्तलिफ क्लिप होगा खान साहब, ठीक है हमारा जी। टीम एक क्लिप दिखाइएगा अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए। आपकी तबीयत कैसी है? आप डॉक्टर हैं या सिस्टर? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सना हूँ। सना है जी। बहुत खूब सना है। मैं सारा की दोस्त हूँ, उसने जरूर आपसे मेरा जिक्र किया होगा। जी जिक्र तो नहीं किया, हालांकि करना चाहिए था। सारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी मंगनी की अंगूठी भी उसने मेरी पसंद की खरीदी थी। जी मंगनी की अंगूठी? जी। वो अच्छा वो शुक्रिया शुक्रिया। आप पहनते नहीं है? जी मैं देखे ना उसके कैसे पहन सकता हूँ इतनी कीमती चीज को, जिसे आप जैसे लोगों ने खरीदा हो, उसे यूं सरेआम पहनकर घूमना सख्त ना कर रही है। मैंने उसे सेफ में रखा था, अब मैं उसे मोम जामे में डालकर तकिए में सी लूंगा। जी लेकिन आप मैं सुनती कि आप जरा मोटे से होंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, लेकिन आप मोटे होंगे, मोटे। जी गॉड हाँ वो देखिए ना, बात दरअसल ये है कि शादी चीज ही ऐसी है, पहाड़ को गिलहरी बना देती। जी क्लिप आपने देख लिया, हमने जान के थोड़ा लंबा रखा क्योंकि हमें पता है आप दोनों माहिर हैं, तो रेडी है? जी बिल्कुल मेरा ख्याल है रेडी, चलेंगे। एंड आपको कुछ डायरेक्शंस तो देने की जरूरत नहीं, तो वील स्टार्ट एंड दिखाइएगा क्लिप अब। जी अरे आप? जी मैं हूँ, आप कहाँ से आ गई? आपका मुंह पहले भी इतना ही बड़ा था? जी आपको देखकर लटक सा गया है, ये कैसे लंबा हो हो सकता गया है? आप क्या करने आई हैं यहाँ? आपको देखने के लिए आई हूँ, टिकट लगा है ना आप पे? अच्छा कमाल है, वो मुझे अभी तक बताया किसी ने नहीं, वो सारे के टिकट के पैसे खुद ही खा रहा है। अरे आपको कैसे पता चलेगा, बाहर तो रश लगा हुआ है कि आपको देखना है, आप तो जोकर जैसे बिल्कुल। चलिए ये जोकर मुफ्त में आपका हुआ, इसे कहाँ लेके जाएंगी आप? जोकर हो गया आपका मुफ्त का, अब आप क्या कमाल करती हैं, आप हद हो गई। अच्छा ये बताइए कि मुझे क्या क्या करना होगा? क्या करना होगा बताइए तो सही। जोकर ही करना होगा मतलब कुछ और भी करना होगा? ये भी क्या मुझे ही बताना होगा? कमाली क्या क्या बताया। आप थोड़े से मोटे हो सकते हैं क्या? शायद हो सकता है बड़ी बड़ी आंखों के साथ मोटे होने के बाद आपका मुंह थोड़ा सा छोटा लगे। जी नहीं, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। ये आप मुझे ये बता रही हैं, जो साइज आप बता रही हैं, वैसे अगर हमारी जो मेरी ख्वाहिश पूरी होगी तो कुछ अर्से बाद आप मतलब आमतौर पे समझती ऐसी हो जाती है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सेलेंट, आई मीन सीरियसली, ये मैं सीरियसली और रस्मन नहीं ये कह रही, अनडाउटेडली आई मीन ये विनर हो चुके, वन ऑफ द बेस्ट अब तक जो 100 एपिसोड्स में मैं खवातीनों के साथ ये बड़े दावे के साथ। क्यों इकबाल भाई, क्या आपके तासुरात है कि अब तक जो जितनी भी डबिंग हुई है आप लीड ले गए वाकई में? थैंक यू। आई मीन बोथ ऑफ यू। और रेज़ा आप तो है ही हैं, लेकिन अनीक आपने बड़ा अमेजिंग काम किया है भाई। और पैनल पे हंसने की इतनी आवाजें आ रही थी लिटरली कि मुझे तो हंसने। अच्छा मैं यहाँ कहना चाहूंगी, शेख साहब हमारे बहुत सीनियर हैं, लिविंग लेजेंड हैं। उनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन मैंने उनको खुद मुंह पे कहा है कि इतनी पफिंग होती है, मुंह शुरू होता है खत्म नहीं होता, क्या सकते हैं इसका राज क्या बताएं। तो मैंने उसी पॉइंट को यहाँ पे जो है वो रेस किया। मैंने कहा जरा हम जरूर बताएं अपने देखने वालों को, सुनने वालों को कि मुंह बहुत बड़ा है माशाल्लाह, खत्म होने का नाम नहीं लेगा। अनडाउटेडली बहुत अच्छा आपने किया। अच्छा जी टीम भी अब आपकी बारी है और चले जी एंड दिखाइएगा पहले क्लिप इनके लिए अब। जी बाय द वे आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, मतलब बात में कुछ और करें, आप बिल्कुल कुछ और आंसर कर रहे हैं। मैं क्या करूं, जो मुझे समझ आ रही है वही कर रहा हूँ। वेरी गुड नॉट बैड। सबसे अच्छा ये था जो समझ आ रही नॉट बैड एट ऑल। आई मीन आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? नॉट बैड। साहब का तो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, नॉट बैड हो जाता है जी ऐसा ही। अच्छा जी मैं वो हुआ ये कि जब ये स्किट आपने प्ले किया ना तो खान साहब आपको देखने में मसरूफ नहीं इसलिए और आपने जो काम किया, आपने ये कहा कि आपने खास तौर पे आपने पॉइंट किया कि उस स्क्रीन को देखें। क्योंकि खान साहब ने देखा मेरी तरफ और कहा कि जी ये मैं कैसे करूंगा। मैंने कहा स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो पता चलेगा आपको, बट नहीं, यू आउट डन योरसेल्फ अनडाउटेडली। अच्छा जी मुझे एक वॉलंटियर चाहिए गिव अवेज देने के लिए हमारा, अगर आप आ जाए तो। हमारे पास टीम एक्स मार्केटिंग के गिफ्ट हैम्पर्स हैं एज अ जेस्चर के आप प्रोग्राम के अंदर आए। थैंक यू सो मच अनीक के लिए टीम एक्स मार्केटिंग के गिफ्ट हैम्पर्स एंड रिस्क के लिए टीम एक्स मार्केटिंग के मैं आगे बढ़ा देती हूँ। थैंक यू सो मच, हमारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टीम एक्स मार्केटिंग का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप सबका कुछ कहना चाहेंगे अनीक?
बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगा आपके यहाँ आके और अल्लाह आपको तरक्की दे। और मैं ये ख्वाहिश का दोबारा से इजहार करूँगा कि फवाद चौधरी ने जो वादा किया था वो उसको पूरा करे और बच्चों के लिए उर्दू ज़बान का चैनल PTV एक लॉन्च करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यंगस्टर्स को कोई मैसेज? थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। यंगस्टर्स के लिए, हम सबके लिए एक ही मैसेज है कि पुराना हो या नया हो, पाकिस्तान हमारा है तो हमें ही इसके लिए कुछ करना है। तो प्लीज डू समथिंग क्रिएटिवली। बिल्कुल सही। Once again, congratulations on completing 100 episodes और thank you so much for having me. बिल्कुल घर जैसा लगता है PTV में आकर, जिस तरह से प्यार मिलता है और जिस तरह से अपनापन मिलता है। जीती रहे, खुश रहे। हाँ सर, प्यार बांटें, प्यार करें, बड़ों का एहतराम करें, बस प्यार के मैसेज आओ। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच खवातीनो साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हुमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लवली ट्रीट। आज आपने 100 एपिसोड के लिए जो खास तौर पर एहतमाम किया, और ड्रिंक्स तो भाई 100 on 100, मुझे तो हम सबको बहुत पसंद आई। और खवातीनो साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।